नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ का इंतकाल। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर बुजुर्ग लीडर आज चल बसे। 85 साल की उम्र में जाफर शरीफ ने बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। नाज़रीन, आपको बता दें कि साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ का इंतकाल हो चुका है। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर बुजुर्ग लीडर आज चल बसे। 85 साल की उम्र में जाफर शरीफ ने बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। 1991 से 1995 तक रेल वजीर रह चुके हैं जाफर शरीफ साहब। आपको बता दें कि साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ का इंतकाल हो चुका है। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर बुजुर्ग लीडर आज चल बसे। 85 साल की उम्र में जाफर शरीफ ने बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। 1991 से 1995 तक वजीर रेल रह चुके थे जाफर शरीफ। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आज जाफर शरीफ का इंतकाल हो गया है, क्या वजूहात रही इनके इंतकाल की? जी देखिए, कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर रियासत कर्नाटक, न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों की एक वक्त क़यादत करने वाले सीनियर लीडर सीके जाफर शरीफ का कुछ ही देर पहले बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल में इंतकाल हुआ है। 2 दिन कबल इनके कल्ब का ऑपरेशन हुआ था, दिल का दौरा पड़ने से ऑपरेशन हुआ था। वैसे तो चंद अरसे से अलील थे सीके जाफर शरीफ। इस दौरान जो है दोबारा जो है इन्हें फोर्टिस अस्पताल दो दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ था, और अब जो खबर अभी मिल रही है बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक, अलनाक खबर यह है कि सीके जाफर शरीफ इस दारे फानी से कोच कर गए हैं। एक इंतहाई दुख और दर्द की लहर फैली हुई दिखाई दे रही है। आज जैसा कि हम जानते हैं कि कल रात जो है यहाँ के रियासत कर्नाटक के एक और जो फिल्म अदाकार थे और एक मशहूर सियासतदान थे, अमरीश का इंतकाल हुआ था। और अब कुछ ही देर पहले सीके जाफर शरीफ, जो रियासत कर्नाटक के और कांग्रेस पार्टी के एक बुजुर्ग लीडर थे, इंदिरा गांधी के दौर के एक लीडर थे, आज कुछ ही देर पहले इनका इंतकाल हुआ है। अभी इनकी जस्द खाकी फोर्टिस अस्पताल में है। अब देखना ये होगा कि इनकी जस्द खाकी को फौरन इनके घर मुंतकिल किया जाएगा, और इसके बाद जो है जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, दुख और दर्द का इजहार हो रहा है। शहर बेंगलोर में एक तरह से गम का माहौल देखने को मिल रहा है, और कुछ ही देर पहले जैसे ही खबर फैली है तो दुख और दर्द की लहर दौड़ चुकी है। जी रऊफ, जानना चाहेंगे कि जाफर शरीफ साहब के इंतकाल से खासतौर से माइनॉरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक खला पैदा होगी, तो क्या सियासी नजरिए से देखा जाए तो एक कितना बड़ा नुकसान इसको कहा जा सकता है? जी देखिए, सीके जाफर शरीफ के जो कारनामे रहे हैं वो एक हिंदुस्तान की एक तारीख का हिस्सा जरूर कहे जा सकते हैं। बहैसियत रेलवे मिनिस्टर, वजीर रेल की हैसियत से उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उस वक्त जबकि मुल्क भर में नैरो गेज हुआ करते थे, यानी कि जो पुराने जो ब्रिटिश के दौर में जो रेल की पटरियां बिछाई गई थी, वही पटरियों पर ट्रेन दौड़ा करती थी। लेकिन जाफर शरीफ जब रेलवे मिनिस्टर बने तो इन्होंने सबसे बड़ा काम मुल्क गिर सतह पर यह किया कि नैरो गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील करने का काम शुरू किया। तो इस तरह महकमे रेल को एक तरक्की की एक रफ्तार, एक दिशा, एक सिमत इन्होंने दी महकमे रेल को। और हिंदुस्तान में जो आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे एशिया में जो है रेल का महकमा है, वो हिंदुस्तान का जो महकमा है वो जाना जाता है। इनकी इस पूरी तरक्की में, रेलवे महकमे रेल की तरक्की में जाफर शरीफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नैरो गेज से ब्रॉड गेज को तब्दील करने का काम बड़े पैमाने पर इन्होंने शुरू किया, और आज हम देख सकते हैं कि किस तरह महकमे रेल तरक्की की राह पर गामजन है। एक जानिब इनके कंट्रीब्यूशन जो है मुल्क और रियासत की तामीर और तरक्की के लिए रहे हैं, तो दूसरी तरफ
अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की ये आवाज रहे हैं, ये बेबाक लीडर रहे हैं। कांग्रेस में जब भी कोई मसला पैदा होता, जब भी कोई मुसलमानों को मसला दरपेश होता, तो ये बेबाक अंदाज में अपनी बात रखा करते थे। चाहे वो नुमाइंदगी का मामला हो, चाहे वो फिरका वाराना फसादात के मामलात हों, चाहे वो मुलाजिमत का हो, जो कोई भी मसाइल पैदा हुए रहे हों, तो सीके जाफर शरीफ बेबाक तौर पर अपनी बात रखा करते थे। हम देखते हैं कि रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को इस वक्त 4% रिजर्वेशन तालीम और मुलाजिमत में हासिल है। इस जिदोजहद में कहीं न कहीं जाफर शरीफ ने भी अहम रोल अदा किया है। उस वक्त के जो लीडर रहे हैं, एच.डी. देवेगौड़ा उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, वीरप्पा मोइली उस वक्त के जब चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो जाफर शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीडरों ने जो है जो दबाव डाला, जो दबाव बनाया हुकूमत पर, वो आज जो है उसका नतीजा हम देख सकते हैं कि यहाँ के रियासत कर्नाटक के मुसलमान 4% रिजर्वेशन तालीम और मुलाजिमत में हासिल किए हुए हैं, और एक इनकी तरक्की का जरिया बना हुआ है रिजर्वेशन। तो इस लिहाज से कोई भी मसला हो, सीके जाफर शरीफ की क़यादत में तमाम मुस्लिम लीडरान जो है एक हो जाते थे और हुकूमत के सामने, चाहे वो रियासती हुकूमतें हों, चाहे मरकजी हुकूमतें हों, वो अपने मसाइल को रखते थे। न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि सीके जाफर शरीफ ने जो है जी रूफ, जाफर शरीफ साहब की आखिरी रसूमात कब और कहाँ अदा की जाएंगी? जी देखिए, अभी तफसीलात हमें मिलने बाकी हैं। अभी जो है इनकी जज्द खाकी फोर्टिस अस्पताल में है, लोगों का तांता बंधा हुआ है, लोग आना शुरू हुए हैं और सोशल मीडिया में ये खबर जो है आग की तरह फैल रही है और लोग दुख और दर्द का इजहार कर रहे हैं। अब कुछ चंद ही मिनटों में ये वाज़ा हो जाएगा कि कब इनकी तदफीन अमल में आएगी, किस तरह जो है इंतजामात किए जाएंगे, कैसे जो कुछ भी होगा कुछ ही देर में मालूमात हमें हासिल होंगी। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।